हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम करेंगे राम का राज्याभिषेक। जो चैप्टर चला हुआ था उसमें बचा हुआ जो पार्ट है वो आज हम करेंगे। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि राम रावण पर विजय प्राप्त करके लंका से अयोध्या में आए हैं और वो रास्ते में ऋषि भारद्वाज के आश्रम पर रुक गए हैं और वहां से उन्होंने हनुमान जी को अयोध्या में भरत के पास अपने आगमन की सूचना देने के लिए भेजा है, देने के लिए कहा है। तो उसके बाद चैप्टर हम पढ़ते हैं। देखिए, राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती। कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। राम सीधे अयोध्या क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि उनके मन में एक प्रश्न था, एक संदेह था कि मैं 14 वर्ष बाहर रहा, वनवास काटा, मैंने जंगलों में रहा। 14 वर्ष का समय कम तो नहीं होता है। तो इसीलिए कभी इतने लंबे समय के अंदर भरत को राज्य के लालच ने मोह तो नहीं लिया है, यानी भरत के मन में राज्य का लोभ तो पैदा नहीं हो गया है। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? जब हनुमान को वहां भेजना था तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप भरत को मेरे आने की सूचना दोगे तो उनके चेहरे के हाव भाव आपको देखने हैं। यदि भरत इस सूचना से खुश हुआ तो मैं अयोध्या चला जाऊंगा, और यदि भरत मेरे आने की बात सुनकर उनके चेहरे पर खुशी नहीं हुई तो मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। भरत ही उस अयोध्या के राजपाट को संभाले, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई मुझे उसमें आपत्ति नहीं है, कोई मुझे हानि नहीं है। भले वो संभाले, मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषादराज गु से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूं। अब हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने भेजा, तो हनुमान जी का आपको पता है कि उनके अंदर ऐसी शक्ति थी कि वे वायु वेग से उड़ते थे, आसमान में वायु वेग से उड़ते थे। तो ऐसे ही हनुमान जी उड़कर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने निषादराज गु से भी भेंट की, मिले और अयोध्या के हालचाल के बारे में पूछा। वहां से फिर उसके बाद वे नंदीग्राम पहुंचे, भरत से मिले। भरत से मिलकर उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी के वनवास का समय अब पूरा हो गया है, वे वापिस आ रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उनके आने की सूचना देने के लिए उनकी आज्ञा से आपके पास आया हूं। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे, यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए, राम के पास। अब जैसे ही भरत को हनुमान ने सूचना दी कि राम प्रयाग पहुंच गए हैं और वे अयोध्या वापस आ रहे हैं, वनवास का समय पूरा हो गया है, यह बात सुनते ही भरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आंखों में खुशी से आंसू बहने लगे। वे हनुमान जी को बार बार
इसलिए धन्यवाद दे रहे थे कि उन्होंने यह शुभ समाचार उनको आकर दिया। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव दिखाई दे रहा था, वह किसका था? प्रसन्नता का, खुशी का। और फिर हनुमान उनको बताकर उनसे विदा लेकर वापिस कहाँ लौट आए? आश्रम में। कौन से में? भरद्वाज ऋषि भरद्वाज के आश्रम में, जहां पर राम रुके हुए थे और जहां से राम ने उनको भेजा था, उस आश्रम में हनुमान जी आ गए। अगली सुबह प्रयाग से ऋंगवीरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। अब पहले दिन हनुमान ने आकर बताया कि भरत आपके आने की बात सुनकर बहुत खुश हुए, तो इसलिए श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या जाने का निश्चय कर लिया और वे सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए सरयू नदी के ऊपर पहुंच गए। कैसे? विमान के द्वारा। और वहां से अयोध्या नगरी के भवनों की चोटियां आदि दिखाई देने लगी। सबने वहीं से अयोध्या नगरी को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। अब भरत के पास जैसे ही श्री रामचंद्र जी के आने की सूचना आई, तो भरत ने नगर में इस सूचना को दे दिया। और क्या क्या किस लिए? कि पूरी अयोध्या को सजाया जाए, उत्सव की तरह अयोध्या के अंदर मनाया जाए। जब श्री रामचंद्र अयोध्या में आए तो पूरे उत्सव की तरह इस दिन को मनाया जाए, नगर को अच्छी तरह से सजाया जाए। भरत तो ये तैयारियां करवाने लगे और शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए कि आते ही श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। उसके बाद महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। नंदीग्राम के लिए क्यों? क्योंकि भरत वही था। भरत कहाँ था? भरत भी अयोध्या में नहीं रहा था। 14 साल भरत भी अयोध्या में न रह करके नंदीग्राम में ही था। वो भी वही, जैसे श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण वस्त्र पहन रहे थे, वल्कल वस्त्र धारण करके, वह भी वहां बैठा हुआ था और वहीं से राजपाट संभाल रहा था। और वहां पर सिंहासन पर ही श्री रामचंद्र जी के जो खड़ाऊ लेकर आया था, उन्हीं को वहां पर रखा हुआ था। और उनके वहां पर उस खड़ाऊ से ही, ये लगा लो, आदेश लेकर, श्री रामचंद्र जी का आदेश मानकर वह राजपाट संभाल रहा था। तो उन तीनों रानियों को भी इस बात का पता था कि श्री रामचंद्र जी आएंगे तो सबसे पहले कहाँ आएंगे? भरत से ही मिलेंगे, नंदीग्राम में। तो इसीलिए तीनों रानियां कहाँ गई? नंदीग्राम में। कौशल्या सबसे आगे चली। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम का विमान कहाँ उतरा? नंदीग्राम में, जहां पर कौन रहता था? भरत। अभी बताया था मैंने, जहां पर भरत रहता था वल्कल वस्त्रों में ही, वहीं पर विमान उतरा। और विमान से उतरते ही उनका राम, लक्ष्मण और सीता, इनका भव्य स्वागत किया गया। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा, यानी राम की जय जयकार होने लगी। चारों ओर यही आवाज सुनाई देने लगी। राम विमान से उतरे। उतर करके उन्होंने भरत को अपने गले से लगाया और
तीनों माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के अंदर गए और आश्रम के अंदर से राम की खड़ाऊ उठाकर लाए, जिसको कहाँ रखा हुआ था? सिंहासन पर। कब से? 14 साल से। जब श्री रामचंद्र जी को जंगलों से वापस लेने के लिए भरत गए थे, जब रामचंद्र जी ने वहां से आने से मना कर दिया था, तो वहां से इनकी खड़ाऊ लेकर आ गए थे। खड़ाऊ यानी आप समझ जाओगे, खड़ाऊ किसको बोलते हैं? पैरों में डालने वाली जूते, जो ये चप्पल वगैरह होती है, उस समय वो लकड़ी की होती थी, उनको खड़ाऊ बोलते थे। तो वो खड़ाऊ किस लिए लाए थे? कि सिंहासन पर श्री रामचंद्र जी की जगह इनको मैं रखूंगा और इन्हीं के आज्ञा से मैं राजकाज चलाऊंगा। तो वे खड़ाऊ उठाकर सिंहासन से लाए और झुककर अपने हाथों से ही रामचंद्र जी को वे खड़ाऊ पहनाई। उनके मिलने का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत था। सभी के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी और खुशी के कारण लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। अब राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में ही अपने वल्कल वस्त्र उतारे, उनको वहीं राजसी वस्त्र पहनने के लिए दिए गए। तो उन्होंने वे राजसी वस्त्र पहने। लोगों का समूह राम की जय जयकार करता हुआ अयोध्या के लिए चल पड़ा। शोभा यात्रा देखने योग्य थी। शोभा यात्रा देखने योग्य थी, बहुत ही सुंदर थी। नंदीग्राम से जब वे चले अयोध्या के लिए, तो श्री रामचंद्र जी ने जो पुष्पक विमान था उसको कुबेर के पास भेज दिया। क्यों? क्योंकि वह विमान कुबेर का ही था और उसको रावण ने बलपूर्वक छीन रखा था और अपनी लंका में रखा हुआ था। तो श्री रामचंद्र जी ने कुबेर का विमान कुबेर के पास ही भेज दिया। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे। उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी। उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। अब अयोध्या के अंदर गए तो देखा अयोध्या नगरी कैसी थी? राम के दर्शनों की प्यासी थी। सभी लोग राम के दर्शन चाहते थे और बड़े आह्लादित थे, खुश थे। उनके मन में बहुत ही उमंग थी रामचंद्र जी को देखने की। किसमें? अयोध्या नगरी के स्त्री और पुरुषों में, सब में, व्यक्तियों में। नगरवासी बहुत ही खुश थे क्योंकि आज उन्हें उनके राम वापिस मिल गए थे। माताएं भी बहुत खुश थी क्योंकि उनका पुत्र भी उनके पास अब लौट आया था। और मुनि, ऋषि मुनि आदि भी बहुत खुश थे। श्री रामचंद्र जी ने भी अपनी माताओं और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं का मान सम्मान रखा, कभी भी उनसे अलग नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद भरत ने अयोध्या का जो राज्य है वो संभाले हुए थे, राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। जब राजमहल पहुंचे वे, तो मुनि वशिष्ठ ने कहा कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। और राज्याभिषेक की तैयारी तो शत्रुघ्न पहले से ही कर रहे थे, उन्होंने वो तैयारी तो पहले से ही कर दी। पूरा नगर अच्छी तरह से सजाया गया था, चारों ओर दीपक जगमगा रहे थे, फूल फूलों से सुवासित थे। फूल फूल चारों ओर, फूलों की मालाएं या वैसे फूल बिछा रखे थे। अयोध्या नगरी में फूलों की खुशबू फैली हुई थी।
वाद्य यंत्रों से झंकृत थे, वाद्य यंत्र बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। कितने सालों बाद? 14 सालों बाद अयोध्या में खुशी आई थी। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब के बाद अयोध्या में कोई खुशी नहीं मनाई गई थी। 14 साल बाद ये खुशी मनाई गई थी। चारों ओर दिए जल रहे थे, नगर सजा हुआ था, फूल बिछाए हुए थे, फूलों की मालाएं लटकाई हुई थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। तो ये अयोध्या नगरी में सब कुछ दिखाई दे रहा था। अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। अगले दिन क्या हुआ फिर? जैसे मुनि वशिष्ठ ने कहा था कि कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, राज तिलक होगा, तो वैसे ही अगले दिन वशिष्ठ ने राम का राज्याभिषेक किया, राज तिलक किया। राम और सीता दोनों को कहाँ बिठाया गया? रत्नों से जटे हुए, सोने के रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर, सोने के रत्नों से जड़े हुए सिंहासन पर राम और सीता को बिठाया गया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे और हनुमान जी कहाँ बैठे थे? वे नीचे उनके चरणों के पास बैठ गए। माताओं ने क्या किया फिर? अभिषेक होने के बाद आरती उतारी, मंगल गीत गाए, मंगलाचार हुआ। राम ने सीता को एक बहुमूल्य, बहुत कीमती हार दिया पहनने के लिए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया और प्रजा के लोगों को भी अनेक उपहार दिए, अनेक वस्तुएं दी। किस कारण? खुशी के कारण। अब आगे सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थी, किसे दे? दुविधा राम ने दूर कर दी। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। अब सीता को राम ने जो हार दिया था, तो सीता ने उस अपने हार को गले से तो उतार लिया, लेकिन इस मुसीबत में थी कि वह इस हार को किससे दे। तो राम ने भी देखा कि ये किसी दुविधा में है, कुछ सोच रही है, तो श्री रामचंद्र जी ने उनकी दुविधा को दूर कर दिया कि जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो, जिससे तुम सबसे अधिक खुश हो, उसको ये हार दे दो। श्री रामचंद्र जी के यह कहने के बाद सीता ने वह हार किसको दिया? हनुमान जी को भेंट कर दिया। किस लिए? भक्ति और पराक्रम के लिए, क्योंकि हनुमान जी के अंदर बहुत भक्ति थी। श्री रामचंद्र और सीता की बहुत भक्ति करते थे और उनके अंदर पराक्रम भी बहुत अधिक था। इसके लिए सीता ने हनुमान जी को वह हार भेंट कर दिया। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे, सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। अब राम के आने के बाद, राज तिलक होने के बाद, अब जो अतिथि आए हुए थे कुछ दिन वहां रुके और धीरे धीरे करके एक एक करके सभी अपने अपने घर चले गए, जो जहां से आया था। विभीषण कहाँ से आए थे? लंका से, वे लंका चले गए। सुग्रीव को कहाँ जाना था? कहाँ से आए थे? किष्किंधा से, तो वे किष्किंधा की ओर चले गए। ऋषि मुनि जो थे वे अपने अपने आश्रम में चले गए, लेकिन हनुमान जी कहीं नहीं गए, वे राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे, उनका राज्य राम राज्य था, आज तक स्मृतियों में है। अब राम ने काफी लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया।
काफी समय तक अयोध्या के राजा रहे, राज किया। अपने राज्य में उन्होंने किसी को भी कष्ट नहीं दिया, उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। सभी प्रजा के लोगों को वे अपने पुत्र के समान मानते थे। सभी लोग सुखी थे, किसी के अंदर या किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं था, न ही कोई बीमार पड़ता था। खेतों में हरियाली होती थी, पेड़ हमेशा फलों से लदे रहते थे, क्योंकि वहां के राजा रामचंद्र जी कैसे थे? न्यायप्रिय। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, सभी के साथ न्याय करते थे। तो इसीलिए सब सुखी थे, खेतों में हरियाली थी, कोई बीमार नहीं होता था, पेड़ सदा फूलों फलों से लदे रहते थे। उनका राज्य राम राज्य था। अयोध्या का राज्य कैसा था? राम राज्य था। आज तक स्मृतियों में है, आज तक अयोध्या के राजा रामचंद्र जी की यादें सभी के दिमाग में है। आज तक श्री रामचंद्र जी को कोई नहीं भूला है। किताबों में भी हम पढ़ते हैं, और जो दीपावली का त्योहार मनाते हैं वो भी इसी बात को लेकर मनाते हैं कि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापिस आए थे, और उनके आने की खुशी में अयोध्या में घी के दिए जलाए थे, फूलों से अयोध्या को सजाया था, किसकी तरह? दुल्हन की तरह सजाया था, और ढोल नगाड़े बजाए थे। तो इसी बात से भी हम सबको पता है कि श्री रामचंद्र जी कैसे थे। वे न्याय प्रिय राजा थे, बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने इतने दिन अयोध्या में राज किया, और सभी लोग उनको आज भी याद करते हैं कि राम जैसे न्यायप्रिय होना चाहिए, राम जैसा सत्यवादी, माता पिता की माता पिता का कहना मानने वाला होना चाहिए। तो आज पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा है कि राम ने हनुमान जी को भेजा था, कहाँ पर? भरत के पास, कि भरत को जाकर देख कर आओ, भरत क्या चाहता है कि मैं अयोध्या में आऊं या ना आऊं। जैसे ही हनुमान ने भरत को आकर सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी प्रयाग आ गए हैं, तो भरत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और उन्होंने हनुमान जी को भी बहुत धन्यवाद दिया कि तुमने आकर मुझे बताया है। और उसके बाद फिर हनुमान जी ने वापस जाकर श्री रामचंद्र जी को बताया कि भरत आपके आने की बात सुनकर बहुत खुश हुए, और उधर से भरत ने अयोध्या को सजाने के लिए बोल दिया। शत्रुघ्न श्री रामचंद्र जी के अभिषेक की तैयारियां करने लगे। तो उसके बाद राम का विमान कहाँ आ गया? नंदीग्राम पहुंच गया भरत से मिलने। वहीं पर माताएं गई हुई थी। श्री रामचंद्र जी ने अपनी माताओं के चरण छुए, विमान से उतरकर भरत को गले लगाया। फिर रामचंद्र जी को भरत ने खड़ाऊ पहनाए, और ये फिर कहाँ आ गए? अयोध्या के लिए। जिस वाहन से, पुष्पक विमान से ये लंका से अयोध्या तक आए थे, उस विमान को श्री रामचंद्र जी ने कुबेर के पास भेज दिया, क्योंकि वह कुबेर का ही था, और रावण ने उसको बलपूर्वक छीन रखा था। उसके बाद अगले दिन श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। सीता को भी और राम को रत्नों से, सोने से जड़े हुए रत्नों से सुशोभित सिंहासन पर बिठाया गया, और अयोध्या में दीपक जगाए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए। 14 साल बाद अयोध्या में खुशियां मनाई गई, और राम सीता सिंहासन पर बैठे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न उनके पास खड़े हुए, और जो थे हनुमान जी वे नीचे चरणों के पास बैठ गए। माताओं ने आरतियां उतारी, गीत गाए गए, सबको उपहार बांटे गए, और एक एक करके सभी अतिथि अपने अपने घर वापस चले गए। और जो हनुमान जी थे वे श्री रामचंद्र जी के दरबार में ही रहे। रामचंद्र जी ने काफी सालों तक अयोध्या पर राज किया, और उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और समृद्धि ही समृद्धि थी। तो ये पाठ भी हमारा खत्म हो गया, और जो हमारी ये बाल राम कथा के चैप्टर थे ये भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब ये
चैप्टर आपके पास पीडीएफ आ जाएगी। आपको ये चैप्टर कंप्लीट लर्न करना है, राइट करना है और उसके बाद अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो उनके आंसर भी आपको मुझे देने हैं। दीक्षा मैम, मैम। हाँ जी मैम मैम। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, बच्चों को अनम्यूट कर दो मैम।